तो 1 HP से लेकर 10 HP तक की मशीनें हैं और यहाँ पर हम लोग जानेंगे इन मशीनों की पूरी खासियत और इसके साथ ही प्रोडक्शन, साथ ही साथ जानने वाले हैं कि ये कैसे काम करते हैं और इससे कितना जो है कि हम लोग 1 घंटे में कितना इसका प्रोडक्शन निकल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मैम से मिलते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, एक चीज ये बताइए कि अभी हम लोग आटा चक्की के बारे में बात करने जा रहे हैं। गांव में बहुत ज्यादा डिमांड होता है, तो मैम कैसे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आपके पास किस एचपी से और कितने एचपी तक का आपके पास अवेलेबल है? बात करें अगर आटा, सत्तू, बेसन, ये सारे मसाले और ये सारी चीजें पीसने की, तो हमारे पास आपको घर से लेकर के, अगर आप घर पे लगाना चाहते हैं, अपना खुद का करना चाहते हैं, तो 1 HP से लेकर के हमारे पास 10 HP तक की आटा चक्की मिल जाएगी, जिसमें आप आटा, सत्तू, बेसन, मसाले सारी चीज की पिसाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैम आपके पास अभी जो हम लोग ये जो मशीनें देख रहे हैं, ये कितने एचपी की मशीन है? ये हमारी 5 HP की मशीन है, कि ज्यादातर यूज की जाती है बिजनेस पर्पज के लिए। अच्छा, इसको मतलब बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? इसको आप घर के लिए भी यूज करते हैं। बस ये हमारी जो मशीन आप देख रहे हैं वो 3 फेज की कनेक्शन पे चलने वाली मशीन अच्छा, है। ज्यादातर लोग इसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हैं। आपको बस नॉर्मली यहाँ पे आपको अपना जो गेहूं है उसको डालना है, ठीक है, हॉपर बोलते हैं। यहाँ पे अपना गेहूं डालना है। गेहूं में डालने के बाद ये आपको चैम्बर दिया जाता है। डबल चैम्बर की मशीन होती है। अच्छा। जैसे कि अंदर आपका जो गेहूं है, जो भी आपका मटेरियल है, वो टूटता है। टूटने के बाद यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद जैसे कि मैं आपको एक जाली लगा के दिखाना चाहूंगी। ये आपको जालियां दी जाएंगी इस टाइप की, ठीक है, कि आपको यहाँ पे लगाना है और लगाने के बाद आप इसमें मतलब अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये जो जाली है वो यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। आटा है, सत्तू है, बेसन है, जो भी है वो ये बेसिकली जालियां इसलिए दी जाती है ताकि बहुत सारे लोगों का डिमांड होता है कि हमें मोटा आटा चाहिए, पतला आटा चाहिए। मसाले पीसते हैं तो मसाले बिल्कुल महीन होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें जालियां दी जाती है। तो मतलब ये जो मशीन है वो देखने में भी काफी हैवी है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो पत्ती, जो ब्लेड है ना, वो बहुत दमदार है, बहुत मोटा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि मैम इसका प्रोडक्शन की अगर बात करें, 5 HP की मशीन का प्रोडक्शन क्या होता है? अगर प्रोडक्शन की बात करें सर, तो वो 45 से 50 मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 50 kg तक ये मशीन आपका प्रोडक्शन कर देती है। मतलब घंटे में? गेहूं, आटा, सत्तू, बेसन कुछ भी होता है वो 1 घंटे में आपको पीस देगी। मतलब 1 घंटे में जो है कि आपको 50 किलो का जो है कि ये 5 HP का मशीन जो है कि आपको गेहूं पीस के देता है। यानी कि आपके लिए, अगर आप भी चाह रहे हैं कि भैया हम गांव में रहकर अपना एक बेहतरीन रोजगार खोल ले, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर हम लोग बात करें मैम कि 5 HP से ऊपर आपके पास और कौन कौन सी मशीनों के बारे में हम आप बताने वाले हैं? हाँ, इसी में की सेम मॉडल देखिए, आप देख सकते हैं 7.5 HP की मशीन है। ये 7.5 HP की मशीन है। हाँ, ठीक है। ये मशीन भी हमारी 3 फेज के कनेक्शन से चलने वाली है और डबल चैम्बर की मशीन ये भी है। अच्छा, सारी चीजें सेम होती है। प्रोडक्शन की बात आती है तो प्रोडक्शन इसमें आप आराम से, अगर आप अराउंड 80 kg 85 kg तक का जो आपका गेहूं है या जो भी आपका मटेरियल उसकी पिसाई करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट मशीन है आपके लिए। अच्छा, इसके अलावा इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा अगर इसके ऊपर बात करते हो तो हमारे पास काफी, जैसे कि 10 HP की मशीनें मिल जाएंगी, जिसमें कि आप अच्छा 100 प्लस आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी काफी मशीनें हमारे पास मिल जाएंगी। मतलब राठौर इंडस्ट्री जो है, यहाँ पर आपको जैसी भी मशीनें चाहिए, जितनी हैवी मशीनें चाहिए, वो यहाँ से प्रोवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो है कि 10 HP की मशीन है ना मैम, तो 10 HP की मशीन के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। ये 2 मॉडल की 10 HP की मशीनें हैं जी। आपको क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि 2 मॉडल है तो ये अलग अलग क्यों है? बिल्कुल। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं तो ये जो हमारी मशीन है इसको हम हैमर पल्वराइजर कहते हैं। हैमर पल्वराइजर? बिल्कुल। ये इसका हैमर पल्वराइजर इसलिए नाम होता है क्योंकि ये मशीन बहुत ही ज्यादा हैवी होती है जी, और ये बहुत अच्छे से उसको तोड़ती है और इसमें आप कोई भी चीज हो बिल्कुल बारीकी से इसको पीस सकते हैं। आपको इस मशीन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जब आप इसमें पिसाई करेंगे। मतलब इसका ये जो है ना कटर, ये काफी हैवी है। बिल्कुल, ये बहुत हैवी है। इस मशीन में हैमर होता है। ठीक है। ये हैमर मींस गेहूं को तोड़ता है, देन उसको पीस करके बिल्कुल निकाल देता है जी। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन में डिफरेंस आता है, क्वालिटी में डिफरेंस आता है। ये काफी हैवी है। इस मशीन का ही नाम है हैवी ड्यूटी पल्वराइजर। अच्छा, ये हैवी ड्यूटी पल्वराइजर है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये उस मशीन से काफी ज्यादा हैवी है, जिसको बहुत ज्यादा मात्रा में पिसाई करनी है, जैसे 140 150 kg गेहूं की, जैसे जब बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस है उनका, तो वो ये मशीन ले सकते हैं। मतलब 150 kg तक का जो है कि इसका घंटे का प्रोडक्शन है। हाँ, बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने हैमर वाला जो मशीन है उसके बारे में बात की। अभी जो है कि हम लोग हैवी ड्यूटी वाले जो मशीन है इसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना है, यानी कि 150 किलो तक घंटे का प्रोडक्शन करना है, तो आपके लिए ये हैवी ड्यूटी मशीन, और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि 100-120 kg तक का आपको प्रोडक्शन चाहिए, तो आपको चाहिए ये हैमर वाला मशीन है मैम। गेहूं और गेहूं का जो आटा बनता है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम अंदाजा लगा भी नहीं सकते, क्योंकि ये
आटे का जो बिजनेस होता है वो हर घर में होता है, चाहे वो छोटा घर हो चाहे बड़ा घर, चाहे जो भी हो। बिल्कुल। आटा हमेशा बहुत सारे लोगों की डिमांड ये भी होती है कि उन्हें खुद का पिसवा करके खुद का खाना, मार्केट का नहीं खाना। बिल्कुल। तो कमाई की बात तो एक हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर उनका ब्रांड है अच्छा, अगर वो बना रहे हैं, मार्केट अगर उनका बना हुआ है, तब तो बिल्कुल अपना वो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अगर वो घंटे का 50-60 केजी निकाल रहे हैं, तो उनका अगर प्रोडक्शन है, अगर उनका टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, तो फिर वो मशीन ये परचेस करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, अपना लेबर कॉस्ट कम कर सकते हैं। काफी ऐसे पॉइंट्स है जिनका वो बच जाता है। अगर आपका लेबर कॉस्ट कम होगा तो आप ऑटोमेटिक आपका मुनाफा ज्यादा होगा। मतलब मुनाफे का इसमें नहीं सोचना है, इतना ज्यादा जो है कि आटा बिकने वाला प्रोडक्ट है कि इसमें मुनाफे का नहीं सोचना है। सर कि अगर आप भी चाह रहे हैं कि अपना ऐसा कोई पल्वराइजर मशीन लेकर जाएं और जो है कि अपने गांव पे आप भी अगर आटे का मिल खोलना चाहते हैं, तो भैया ज्यादा सोचने का नहीं है, क्योंकि आपके पास 1 HP से लेकर 10 HP तक की मशीनों का ऑप्शन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये हो गया कि हम लोगों ने आपको एक छोटे से मशीन से लेकर बड़े से मशीन तक के बारे में बताया है कि इसका जो प्रोडक्शन होगा वो 120 kg तक का होगा और इसका जो प्रोडक्शन होगा वो 150 kg तक का प्रोडक्शन होगा। कुल मिलाकर इसका जो रिजल्ट है वो सबसे बेहतर है ना मैम? बिल्कुल। रिजल्ट के मामले में हमारी सारी मशीनों का होता है, डिपेंड हर मशीन पे करता है कि वो क्या प्रोडक्शन चाह रहे हैं। ठीक है। अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन चाह रहे हैं, 150 kg तक का प्रोडक्शन चाह रहे हैं, तो वो ये मशीन प्रेफर कर सकते हैं। तो इस मशीन में मैम सिर्फ गेहूं की पिसाई हो सकती है या फिर मसाले और जो भी कुछ होते हैं? इस मशीन में अगर हम बात करें आटा, सत्तू, बेसन, मसाले, हर एक चीज जो पीसने वाली होती है वो आप इसमें पीस सकते हैं। मक्का तक पीस सकते हैं, मक्का भी पीस सकते हैं। यानी कि अगर आप भी चाह रहे हैं कि भैया हम कोई हैवी मशीन लें, तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि आपके लिए आ चुका है हैवी ड्यूटी मशीन। और इसमें जो है कि आप गेहूं से लेकर चाहे आपको मक्का तक की पिसाई करनी हो, तो भैया इसमें वो भी आराम से हो सकता है। मैम मार्केट में बहुत बार ये भी सुनने को आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पल्वराइजर का आटा हमें पसंद नहीं आता, तो पल्वराइजर के अलावा भी कोई ऑप्शन होता है क्या? बिल्कुल। तो वही मशीन हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी डायमंड स्टोन की मशीन है। अच्छा, डायमंड स्टोन है। हाँ, काफी सारे ऐसे प्लस पॉइंट इसमें होते हैं जी। कि जो हम पहली वाली मशीनें चलाते थे, इस टाइप की हमारी पत्थर वाली मशीनें होती थी, उसमें हम हमेशा टकाई करवाते थे, तब वो जाकर के अच्छा पिसाई करती थी। ठीक है। ये हमारी जो मशीन है, इसमें 1 लाख kg तक की जब पिसाई हो जाती है, फिर उस मशीन का पत्थर चेंज होता है। 1 लाख kg जो है कि पहले पिसाई हो जाएगा, उसके बाद जो है कि इसका स्टोन चेंज होगा। बिल्कुल, पूरा स्टोन इसका चेंज होता है। और जिनकी भी डिमांड होती है कि वो पल्वराइजर का आटा नहीं खाना चाहते हैं, या फिर उनको नहीं पसंद है, गाँव के जो लोग उनके यहाँ पिसाने आते हैं वो पल्वराइजर का नहीं, वो स्टोन वाला ही पिसवाना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर वो डायमंड आटा चक्की, इस मशीन का नाम है, वो परचेस करके इसमें उनको ये भी झंझट नहीं होता है कि उनको बार बार टकाई करवानी पड़ेगी। अच्छा, अगर इसमें बिजली खपत की बात करें तो बिजली खपत क्या होती है? बिजली खपत की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बहुत ज्यादा बिजली नहीं होती है। इस मशीन को आप इसमें जैसे इंच आती है, 16 इंच की हो गई है, 14 इंच की हो गई। अच्छा। डिपेंड करता है कि आप कितना मोटर लगा रहे हैं, कौन सा। अच्छा। 5, 3, 7.5, तो इस हिसाब से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम करती है। अच्छा, बस मतलब यही फर्क है। तो ये मैम गाँव में चलता है अभी भी? देखिए अभी तक तो बहुत सारे लोग गांव में पत्थर वाली बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, जैसे जो बहुत ज्यादा एरिया कवर करती है। बट अभी अगर जिनको वो वाली मशीनों से जो बहुत तंग आ चुके हैं कि उन्हें टकाई करवाना होता है, बहुत हीट करती है, आटा बहुत गर्म होता है उसमें, तो फिर वो ये मशीन ले सकते हैं। और रही बात मुनाफे की, तो इसमें भी बहुत अच्छा मुनाफा होता है। ठीक है। वही सेम पिसाई होती है और उससे भी ज्यादा महीन बिल्कुल ये पीसता है, तोड़ करके बिल्कुल पीस देता है। मैम अगर आपके ऑफिस तक राठौर इंडस्ट्रीज तक अगर किसी को पहुंचना हो तो कैसे पहुंचेगा? देखिए सबसे पहले तो आपको आना होगा, जैसे बनारस में आना होगा, बनारस में बीएचयू के पास, जो कि हमारी कंपनी इंडस्ट्री है, राठौर इंडस्ट्री जी। हाँ, तो वहां पे आप आ सकते हैं। बाकी आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे आप ये मशीन परचेस कर सकते हैं, क्या मशीन की रेट होगी, कितने में आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप बिजनेस अपना करेंगे, ये सारी चीजों के लिए हम उन्हें गाइड करते हैं। मतलब अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है या फिर यहाँ पहुंचने में अगर आपको लगता है कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, तो भाई साहब वीडियो में जो है कि यहाँ का नंबर दिया हुआ है, आप फोन उठाइए और कॉल कीजिए और यहाँ तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और यहाँ आने के बाद आप अपने पसंद से, अपने पॉकेट के हिसाब से आप चाहें कि आपको कौन सा मशीन लेना है तो आप वो मशीन ले सकते हैं और आप अपने गांव से अपने धंधे की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपने इस वीडियो करते हैं समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।